अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे किडनी डिटॉक्स की या किडनी क्लेंज की, या आप दूसरे आसान अल्फाज में समझ लें कि गुर्दों की सफाई की। बहुत ज़्यादा आप डाटा सर्च करें, जब आपकी किडनी ख़राब होते हैं, गुर्दों की दायमी बीमारी होती है, क्रिएटिनिन ऊपर जाती है, तो गूगल पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में ये चीज़ें खाएं तो आपके गुर्दे डिटॉक्स हो जाएंगे, यानी कि वो साफ़ हो जाएंगे, उनके फ़िल्टर्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी किडनी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि इज़ देयर एनीथिंग लाइक किडनी डिटॉक्स या किडनी क्लेंस? ये एक्चुअली ऐसे है, ये वर्क करता है, ये जो सप्लीमेंट्स हैं या कुछ डाइट्स हैं या फूड्स हैं। मैं इस पे सोच रहा था कि कुछ लोग शायद इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि जैसे आपकी बड़ी आंत है, इंटेस्टाइन है, कोलन, उसकी भी क्लेंजिंग होती है कि आप कुछ चीज़ें खाते हैं, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, अंदर से सफाई हो जाती है। या कुछ लोगों का ख्याल है कि किडनीज़ जो हैं, आपके 2 गुर्दे हैं, हमें पता है, उनमें 1-1 मिलियन या 10-10 लाख छोटे छोटे ग्लोमेरुलाई हैं, जिनको आम अल्फाज में फ़िल्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर पोर्स होते हैं। तो वो जो सुराख होते हैं उसके अंदर से चीज़ें फ़िल्टर होती हैं। नॉर्मली होता ये कि जो आपके गुर्दे हर वक्त 24/7 काम कर रहे हैं, 180 लीटर तक आपका जो ब्लड है ना, उसको बार बार वो डेली फ़िल्टर करते हैं, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स को, टॉक्सिन्स को। तो जो चीज़ें बॉडी में चाहिए होती हैं वो जिस्म में रह जाती हैं, जो जिस्म में नहीं चाहिए होती वो जिस्म से बाहर निकल जाती हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जब फ़िल्टर की बात करते हैं कि गुर्दों के अंदर 2 मिलियन फ़िल्टर्स हैं, तो शायद कुछ लोग इसको रेगुलर जो हमारे फ़िल्टर्स हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग के फ़िल्टर्स हैं, कार फ़िल्टर्स हैं, उससे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब वो फ़िल्टर गंदा हो जाता है तो हम उसकी सफाई करवाते हैं या उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो सफाई के बाद उसकी फंक्शनिंग बेहतर हो जाता है। जैसे अगर एसी फ़िल्टर है तो वो एक स्क्रीन की तरह आप उसको साफ़ करते हैं, धो देते हैं, तो उसके बाद दोबारा से लगाते हैं तो फिर आपको अच्छी ठंडी हवा आती है, क्योंकि उसकी क्लीनिंग हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसको बहुत ओवर सिंपलीफाई कर दिया है कि शायद ये जो गुर्दे के अंदर फ़िल्टर हैं, इनको भी बाहर से किसी दवाई से, किसी सप्लीमेंट से, किसी मेडिसिन से, किसी फूड से शायद क्लीन किया जा सकता है या डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है, और फिर वो उसका इस्तेमाल करके इस लॉजिक का वो फिर बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो ना सिर्फ कि आपके गुर्दों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देती, बल्कि आपकी जो है ना, जेब पे भी एक तरह से बोझ बन जाती हैं। तो अब इस पे हम बात करेंगे कि इज़ इट पॉसिबल, डज़ इट मेक एनी सेंस, कोई इस तरह की चीज़ है कि आप गुर्दों की सफाई कर सकें। एक तो हम आम अल्फाज में कहते हैं जी गुर्दों की सफाई करनी है, गुर्दे वॉश करने, वो तो हम डायलिसिस को रेफ़र करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात कर रहे हैं जिन लोगों के गुर्दे तकरीबन नॉर्मल काम कर रहे हैं या थोड़ी सी उनको अर्ली स्टेज पे गुर्दों की आर्जी या दायमी बीमारी शुरू हुई है एंड दे वांट टू डिटॉक्सिफाई। पहली बात तो ये कि जब गुर्दों की बीमारी होती है CKD, तो गुर्दों के कुछ नेफ्रॉन्स या ग्लोमेरुलाई या फ़िल्टर वो डैमेज हो जाते हैं। वो जो डैमेज ग्लोमेरुलाई हैं या जो ख़त्म हो गए हैं, उनको बाहर से किसी फूड से या किसी सप्लीमेंट से ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये जो आपको कुछ सप्लीमेंट या कुछ फूड का झांसा देंगे ऑनलाइन कि वो आइडियली तो ये होना चाहिए कि वो आप लें तो फिर वो फ़िल्टर जो डैमेज्ड हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि जो तो नॉर्मल काम कर रहे हैं वो तो नॉर्मल काम कर रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से। अगर आप उनको रिपेयर नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, तो फिर मुझे नहीं पता ये डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से वर्क करेगी। तो लॉजिकली अगर मैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट देखूँ तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई भी चीज़, जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहते हैं ना, कुछ हेल्दी फूड्स हैं, वो हमें भी पता है कि जैसे लेमन है किडनीज़ के लिए हेल्दी है, सिट्रिक एसिड है, स्टोन फॉर्मेशन को कम करता है, कोई वाटरमेलन्स का कहते हैं, कुछ चाय का कहते हैं, कुछ और किसी शरबत का कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स मार्केट्स में ऐसे अवेलेबल हैं जिनका लोग क्लेम करते हैं, और फिर उनके सप्लीमेंट से कैप्सूल बना के वो कहते हैं जी 6 दिन, 4 दिन, 8 दिन खाएं तो आपके गुर्दे साफ़ हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ नहीं है। जो हेल्दी फूड्स हैं वो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए हेल्दी हैं। वो जब आपका जिस्म ठीक रहेगा तो किडनी फंक्शन भी बेहतर रहेगा। लेकिन किडनी के फ़िल्टर्स को बाहर से किसी फूड
या सप्लीमेंट कुछ दिन लेके रिपेयर करना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जितने भी ऑनलाइन आपको मिलते हैं ना, किडनी डिटॉक्स या किडनी क्लेंजेस, या गुर्दों की आम अल्फाज में कह लें कि गुर्दों के फ़िल्टर को साफ़ करने वाली चीज़ें ऑनलाइन, वो उर्दू में भी वीडियोस हैं, इंग्लिश में भी हैं, वो सारी फ्रॉड हैं। वो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। इस तरह से पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके चीज़ें बताई हुई हैं। हाँ, अगर आपको गुर्दों की बीमारी है या नहीं है, दोनों सूरतों में आप कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि आपके गुर्दों के फ़िल्टर या ग्लोमेरुलाई या नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुल वो ज़्यादा देर काम करता रहे, वो अच्छा काम करते रहें, वो जल्दी ख़राब ना हो। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप किसी चीज़ पे लोड ज़्यादा डालेंगे, बोझ ज़्यादा डालेंगे, तो जल्दी ख़राब होगा। तो आप उनके ऊपर उनको ऑफ लोड करते हैं, उन पे बोझ कम डालते हैं। अब वो बोझ कैसे कम डाल सकते हैं, वो कुछ मैं आपको आई विल गिव यू 7 टिप्स कि किस तरह से आपके ये जो फ़िल्टर्स हैं किडनीज़ के अंदर, ये ख़ुद ही ज़्यादा अच्छा और देर तक काम करें और गुर्दों की दायमी बीमारी या CKD या किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन ना हो। तो ये लॉजिकल बात है। ये कहना कि 5 या 6 दिन चीज़ खा लें और वो ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। इस तरह ना वो डिटॉक्सिफाई होते हैं, ना वो क्लेंस होते हैं। आपने जो भी चीज़ें करनी है, मेजर्स लेनी है, हेल्दी हैबिट्स अपनानी है, वो लाइफ लॉन्ग हैं, क्योंकि गुर्दे तो हर वक्त 24/7 आपके काम कर रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 तो एक है वाटर, कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी लेंगे तो फिर भी गुर्दे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अनलेस आपको किडनी स्टोन है, उसमें ज़्यादा लेना पड़ता है, स्टोन का चांस बढ़ता है। लेकिन रेगुलर बंदा 6 से 8 गिलास पानी ले, वो सफिशेंट है सारे टॉक्सिन्स केमिकल्स को रिमूव करने के लिए। हाँ, अगर किसी को फ्लूइड ओवरलोड है तो उसको हम कुछ मेडिसिन लेसिक्स दे के किडनी के ऊपर से, हार्ट के ऊपर से प्रेशर थोड़ा कम कर सकते हैं, जिससे किडनी का फंक्शन बेहतर हो जाता है। कि बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ, हम लेसिक्स देते हैं, ज़्यादा पानी निकलता है, तो ऑब्वियसली वो साथ कुछ टॉक्सिन्स, केमिकल, सोडियम, यूरिया, क्रिएटिन भी लेके जाता है। और अगर वो सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो फिर गुर्दों के ऊपर से वज़न कम होता है, हार्ट के ऊपर से वज़न कम होता है, गुर्दे अच्छा काम करते हैं। नॉर्मली एक आम बंदे को 8 गिलास अगर वो पानी पी लेता है तो वो दैट इज़ सफिशेंट। अगर जो है वो 15-20 गिलास पिएगा, स्टोन की हिस्ट्री भी नहीं है, दैट विल पुट मोर प्रेशर, मोर लोड ऑन द किडनी, और उससे उसकी फंक्शनिंग या फिल्टर इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा टिप ये है कि आप नमक कम इस्तेमाल करें, सोडियम कम इस्तेमाल। ये जो नमक है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, किडनीज इनको हैंडल करते हैं। जितना ज़्यादा लेंगे उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि नमक ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, एंड हाई ब्लड प्रेशर हैज़ बीन एसोसिएटेड विद किडनी डिजीज़। तो लो सोडियम डाइट अगर आप लेंगे, नमक कम इस्तेमाल करेंगे, तो आप किडनी के ऊपर से बोझ हटा देंगे और किडनी के फिल्टर ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तीसरा ये कि आप ब्लड प्रेशर मेंटेन करें। आप ब्लड प्रेशर को अच्छा मेंटेन करें। जितना ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, उतना ही किडनी के अंदर, मैंने बताया ये फ़िल्टर बेसिकली मैश ऑफ कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा, तो गुर्दे के फिल्टर्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो किसी फ़िल्टर के अंदर प्रेशर बढ़ाएं तो वो फट सकता है, उसको डैमेज हो सकता है, उसकी मेम्ब्रेन को, वॉल्स को डैमेज होगा। डैमेज होने से वो फिल्टर्स आपके ख़राब होंगे। तो आप अगर ब्लड प्रेशर अच्छा अपना कंट्रोल करते हैं तो देन यू कुड मेंटेन दीज फिल्टर्स, और दीज किडनी फिल्टर्स विल वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। चौथा ये कि अपना वज़न कंट्रोल रखें, वेट कंट्रोल। उसकी एग्जांपल ऐसे कि अल्लाह ताला ने 2 किडनी बनाए हैं। मेरा अगर 75 kg वेट है तो 75 kg वेट के हिसाब से बनाएं। अगर मैं इस वेट को बढ़ा के 150 किलो कर लूँगा तो वो जो 2 किडनी 75 kg वेट के लिए थे, उनको 4 किडनी चाहिए, या 2 बंदों का काम 2 गुर्दों को करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली एक बंदे के लिए बने थे। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतने ज़्यादा टॉक्सिन्स, केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हाइपर फिल्ट्रेशन होगी, उससे डिजीज़ लाइक FSGS हो जाती हैं, अंदर स्क्लीरोसिस हो जाता है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो वेट अगर आप मेंटेन करेंगे तो फिर आपके फिल्टर ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन आपने देखा है ये सारी चीज़ें फॉरएवर के लिए। तो किडनीज़ को क्लेंस या डिटॉक्सिफाई 6-7 दिन में नहीं किया जा सकता, आपको तो फॉरएवर के लिए उनसे प्रेशर कम करना है। 5वें नंबर पे ये कि शुगर ना होने दें, अगर हो जाए तो उसका शुगर लेवल मेंटेन करें। जब शुगर होती है तो कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं, फ्री ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स बनते हैं, या एडवांस ग्लाइकोसिलेटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं, फिल्टर्स को डैमेज करती हैं।
तो अगर आप शुगर नहीं होने देंगे, होती है अच्छा कंट्रोल करेंगे तो फिल्टर डैमेज नहीं होंगे, आपके ग्लोमेरुलाई डैमेज नहीं होंगे, ग्लोमेरुलर डिजीज़ नहीं होगी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं होगी, गुर्दे ज़्यादा देर चलेंगे। तो ये पॉसिबल है। दिस इज़ व्हाट वी डू एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट। हमने नेफ्रोलॉजी पढ़ी है, हमने झांकरी मारी, हमने वो जो 3-3 दिन जो है ना वो तरबूज का शरबत पिला के गुर्दे ठीक नहीं करने, क्योंकि होते ही नहीं ऐसे। छठे नंबर पे डाइट का रोल है। आप अच्छी बैलेंस्ड मुतवाज़न ग़िज़ा लें, उसमें एनिमल प्रोटीन कम लें, जितनी ज़्यादा एनिमल प्रोटीन होगी उतना उसके एंड प्रोडक्ट में यूरिया, क्रिएटिन, हाइड्रोजन बनेगा, किडनीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फ़िल्टर जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो लो प्रोटीन डाइट, जो कि उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, किडनी डिजीज़ में उसका क्या रोल है। वो लो प्रोटीन डाइट लेने से आपके किडनी पे बोझ कम होगा और आपके फ़िल्टर ज़्यादा देर चलेंगे। और आखिर में ये कि एक्सरसाइज 7 नंबर पे, द 7th किडनी क्लेंस टिप इफ़ आई वुड से इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे तो वज़न ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, शुगर नहीं होगी, तो ओवरऑल किडनी पे बोझ कम होगा, आपकी सर्कुलेशन अच्छी होगी, वो फिल्टर ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, उसके अंदर से ब्लड सप्लाई, रीनल परफ्यूजन, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये मैंने 7 टिप्स दी हैं जिससे आप ऑफलोड कर सकते हैं प्रेशर जो किडनी के ऊपर है, नेफ्रॉन के ऊपर है, फिल्टर्स के ऊपर है। लेकिन ऐसी कोई प्रोडक्ट या मेडिसन या फूड मैंने नहीं बताई। हाँ, अगर आप हेल्दी फूड्स खाते हैं जो गुर्दों में भी बेनिफिशियल हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बेरीज़ हैं, वाटरमेलन है, लेमन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ टीज़ हैं, ग्रीन टीज़ हैं, दैट इज़ वेरी गुड। आपकी बॉडी के लिए भी अच्छी है, किडनी के लिए भी अच्छी है, लेकिन वो किडनी को 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती। तो मुझे था कि इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किडनी डिटॉक्स पे या किडनी क्लेंजिंग पे, तो उस पर एक कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाऊं विद अ क्लियर कॉन्सेप्ट ताकि आपको समझ आए। तो उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स। और बताइएगा कि ये कैसी वीडियो लगी आपको। थैंक यू।